आज का टॉपिक है पुष्प की संरचना। पुष्प के मुख्य रूप से चार भाग या चार चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है या सबसे बाहरी भाग होता है। यह हरे रंग का होता है। पुष्प को चारों तरफ से जो हरे रंग का भाग घेरे रहता है उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। और इस बाह्य दल पुंज में कई सारे बाह्य दल होते हैं। यानी कि एक जैसे यहाँ पे चित्र नंबर 3 में दिखाया गया है, एक हरे रंग की जो पत्ती नुमा संरचना है, इसको हम लोग कहेंगे बाह्य दल। और हम लोग देखते हैं कि इस तरह के बाह्य दलों का एक पूरा समूह होता है पुष्प के चारों तरफ, तो उस पूरे समूह को कहेंगे बाह्य दल पुंज। यानी कि ये जो पूरा यहाँ पे जो एक पूरा समूह बना हुआ है, जो पुष्प को चारों तरफ से घेरे हुए है कली की अवस्था में, इस पूरे हरे रंग के समूह को हम लोग कहेंगे बाह्य दल पुंज। और अगर इस पूरे समूह में हम लोग देखें तो एक यह और इस तरह की कई सारी पत्ती नुमा संरचनाएं हैं जो कि उस पूरे समूह का निर्माण कर रही हैं। तो इन एक एक संरचनाओं को हम लोग कहेंगे बाह्य दल और इनके पूरे समूह को कहेंगे बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज के बाद पुष्प का दूसरा चक्र आता है जिसे हम लोग कहते हैं दल पुंज। और यह पुष्प का रंगीन भाग होता है, जो पुष्प का रंगीन भाग होता है उसी को हम लोग कहते हैं दल पुंज। और ये इस दल पुंज में जो एक एक इकाई होती है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं दल। यानी कि अगर एक पंखुड़ी की बात हो तो उसे हम लोग कहेंगे दल। और जैसे कि यहाँ पे एक दल का चित्र दिखाया गया है। और इन दलों के पूरे समूह को, जैसे यहाँ पे एक पूरा समूह है, पूरे समूह को कहेंगे दल पुंज। इसका कार्य होता है कि परागण के समय कीटों को आकर्षित करना, क्योंकि यह रंगीन भाग होता है और इसलिए यह कीटों को आकर्षित दिखाई देता है, जिसके कारण कीट पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं। दल पुंज के बाद पुष्प का तीसरा चक्र आता है जिसे हम लोग कहते हैं पुमंग। पुमंग पुष्प का नर जनन भाग होता है और यह कई सारे पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पे चित्र नंबर 2 में एक गुड़हल का चित्र दिखाया गया है, जिसमें यह जो इंसर्कल किया गया है, पूरा ये जो पीले पीले कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि लाल कलर की डंडी नुमा संरचना द्वारा जुड़े हुए हैं, इस पूरे चक्र को हम लोग कहते हैं पुमंग। यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। और इस पूरे समूह में अगर हम लोग देखें तो कई सारी छोटी छोटी इकाइयाँ हमको दिखाई दे रही हैं। इन छोटी छोटी इकाइयों को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो पुमंग होते हैं वह कई सारे पुंकेसर से मिलकर बने होते हैं। और अगर हम लोग इसमें से एक पुंकेसर की बात करें तो एक पुंकेसर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। जैसा कि चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है, ये पूरा एक पुंकेसर है और इस पुंकेसर के मुख्य रूप से दो भाग हैं। इनका ऊपर का भाग जो होता है वह लोब स्ट्रक्चर होता है, पालित संरचना होती है, जिसे हम लोग कहते हैं परागकोश। और यह परागकोश जो होता है यह एक डंडी नुमा या तंतु नुमा संरचना द्वारा जुड़ा हुआ होता है पुष्प से, जिसको हम लोग पुंतंतु या फिर सिर्फ तंतु कहते हैं। जो पुंकेसर होते हैं इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो पालित संरचना होता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं परागकोश या थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं परागकोश। इस परागकोश के अंदर ही बनते हैं परागकण, जो कि परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और अगर बात करें पुष्प के सबसे भीतरी या चौथे चक्र के बारे में, जिसका नाम होता है जायांग। यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। और जैसे जो पुमंग था वह कई सारे पुंकेसर से मिलकर बना हुआ था, उसी तरह जायांग कई सारे स्त्रीकेसर से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पे चित्र नंबर 1 में एक पूरा चक्र दिखाया गया है, इस पूरे चक्र को हम लोग कहते हैं जायांग। यह गुड़हल का चित्र है जिसमें जायांग यानी कि पुष्प के मादा जनन भाग को दिखाया गया है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यह जो जायांग है यह कई सारे स्त्रीकेसर से मिलकर बना होता है। जैसे कि इस यह जो गुड़हल का फूल होता है इसके जायांग में 5 स्त्रीकेसर होते हैं। एक स्त्रीकेसर ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला पीछे की तरफ जो है, और एक ये वाला साइड में जो है। तो यानी कि जो जायांग होते हैं वह एक या एक से अधिक स्त्रीकेसर से मिलकर बने होते हैं। जायांग में स्त्रीकेसर की संख्या एक भी हो सकती है या एक से लेकर कई सारी स्त्रीकेसर भी हो सकती हैं। और अगर हम लोग बात करें एक स्त्री केसर की, तो एक स्त्री केसर भी आगे चल कर के 3 भागों में बटा होता है। जैसे कि ये जो पूरा जायांग है, इस जायांग में से हम लोग एक स्त्री केसर को निकाल करके इधर उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो इसके भी 3 भाग होते हैं। इसका सबसे ऊपरी जो कपनुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है उसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। और इसका कार्य होता है परागकण को
परागण की प्रक्रिया के समय ग्रहण करना। एक स्टेज की तरह कार्य करता है वर्तिकाग्र, जिस पर परागकण आकर के क्या करते हैं, बैठते हैं या रेस्ट करते हैं। और उसके बाद एक, अगर हम लोग बात करें वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र के बाद एक पतली पतली नलिका नुमा संरचना होती है जो कि स्त्री केसर में पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। और अगर हम लोग स्त्री केसर का निचला भाग देखें तो एक फूली हुई संरचना होती है, इस फूली हुई संरचना को हम लोग कहते हैं अंडाशय। और अगर अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है उसकी बात करें तो अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड, जिन्हें अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा गया है ओव्यूल्स। और यह अंडाशय ही पुष्प का वह भाग है जो आगे चलकर फल में परिवर्तित होता है। और फल के अंदर बीज का निर्माण, ये जो बीजांड है अंडाशय के अंदर जो बीजांड दिखाया गया है, इन्हीं से बीज का निर्माण होता है।